हेलो नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मेरे भाई जैसे दोस्त, मेरी जो बहन मेरी दोस्त है, जो मेरी बहन है, जो भी मेरे भाई आज इस सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी के सेशन में, उन लोगों के लिए मैं बोला हूं, जैसे मेरे गारंटी है आप लोगों से कि क्वेश्चन आएगा तो आएगा। देखिए, मैं जितना क्वेश्चन पढ़ाना हूँ उसको रोज़ देखना है, सुनना है, बस उतना सा पढ़े ही हैं और ध्यान में आप लोगों को चलाएगा। और जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले, मात्र एक दिन पहले, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए हम आप लोगों से वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और बात, जितने भी भाई एग्ज़ाम देने वाले हैं आपके सबके पास शेयर कीजिए। मैं आपके गांव का हूं, आपका दोस्त हूं, आपके भाई हूं, आपके दिल में हूं, इसलिए मेरे भाई चर्चा कीजिए और बहुत उम्मीद है आप लोगों से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने स्क्रीन पे। हेलो, तो नमस्कार दोस्त, हम अपने स्क्रीन पे आते हैं। जैसे कि हम बोले थे, स्क्रीन पे आते हैं और आप लोगों को बताते हैं मात्र 20 क्वेश्चन का चर्चा होगा। ठीक है, डेली बाय डेली 20 क्वेश्चन का चर्चा होगा। ये जैसे ही कुछ क्वेश्चन हमारे ख़त्म होगा उसके बाद में हिंदी, इंग्लिश, मैथ डेली बाय डेली सोच रहा हूँ। और टाइम मिल रहा है तो तीनों चारों विषय, पांचों विषय का हम वीडियो एक एक डालूंगा। इतिहास होते हैं सबका। तब तो भाई के साथ जुड़े रहिए और सपोर्ट में रहिए। थोड़ा सा शोर दिखाई दे रहा हो क्योंकि आज सरस्वती पूजा है। ठीक है, और आज ही के दिन हम इस सेशन को शुरू करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। आप लोगों को पता होगा प्रकाश की किरण गमन करती है किस कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में। क्योंकि जो भी प्रकाश होता है, देखिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर उसके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो न कि रिफ्लेक्ट होगा, उसके रिफ्लेक्ट वाला जो वस्तु रहेगा वहाँ पे लगा रहेगा, तभी रिफ्लेक्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए प्रकाश सीधे गति मतलब दिशा में गमन करती है। जैसे कि आप किसी बम्मा में बम्मा में लाइट बार कर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं गमन करती है। ठीक है, देखिए प्रकाश का वेग भी न्यूनतम होता है। क्या होता है प्रकाश का वेग न्यूनतम? सबसे मतलब जब प्रकाश जब निकलता है और जहाँ से जाकर टकराता है, वहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, तो कहाँ न्यूनतम होती है? तो कांच में होती है। कहाँ होती है? कांच में। कांच मतलब शीशा में होती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा शीशा लगा रहता है? बताइए आप लोग। ठीक है, बताइए कौन सा लगा रहता है? कौन सा लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगता है। क्योंकि उत्तल दर्पण इसलिए लगता है क्योंकि जो होता है ना, बड़ा साइज का बड़े बड़े ट्रक, बस, ट्रेन या पीछे से कोई बड़ा गाड़ी आ रहा है, उसको वो क्या करता है, छोटा करके हमारे शीशा में, शीशा के बराबर, शीशा में ही अंदर ही दिखा देता है। अवतल लगाइएगा तो बड़ा दिखेगा, तो आप पता लग जाएगा कि हो जाएगा कल्याण, कि आया एक चींटी और हाथी के बराबर हो गया। इसलिए वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर में आते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस लिए होता है? क्योंकि वो छोटी चीज़ को बड़े करके दिखाती है। देखिए, प्रकाश जब निकलता है ना, जो लाइट, जैसे आपके पास मोटरसाइकिल हो, कार, जो भी हो, जब निकलता है लाइट ना, तो देखिएगा लाइट जब निकल जाएगा बाहर ना, तो वहाँ पे मतलब बहुत छोटी सी लाइट लगी रहती है, लेकिन वो फैला कर बड़ा करके हम लोग को दिखाता है और ज़्यादा एरिया कवर करता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि इनका आंसर आपको होने वाला है सी, अवतल दर्पण। ठीक है, इस हिसाब से समझ में आ रहा होगा मेरे भाई बहन जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, ये महासंग्राम शुरू किया है हमने, आप लोगों के लिए किया है। ठीक है, अब चलिए, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अब समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक इसलिए होता है क्योंकि समतल दर्पण जो होता है वो किसी भी वस्तु को उसके हिसाब से नहीं, उसके भविष्य के हिसाब से बनाकर आपको दिखाता है। ठीक है, इसलिए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। लेंस की एस आई मात्रक होता है। लेंस की एस आई मात्रक डाईऑप्टर होता है। ठीक है, चलिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्रों को कहा जाता है। जैसे कि प्रकाश की किरण जो होता है ना, पथ, जैसे कि रास्ते में जब जाता है तो वो किस चीज़ पर जाकर दर्शाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग किरण आरेख कहते हैं। 8 नंबर में आते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D, देखिए 2D 3D अभी बहुत सारा आ गया, जैसे 4K कैमरा आ गया है। 4K नहीं, मतलब कि 8K। अभी नहीं कि 4K शादी है तो 4K कैमरा भेज देंगे, 4 को शादी है तो नहीं, नहीं तो 8 को भेजेंगे भी नहीं, 4K हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4K नहीं, सॉरी 2D।
2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का, प्रकाश का परावर्तन के चैप्टर का, और बहुत ही झक्कास क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्या होता है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है क्या, 50 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 50 सेमी होता है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी, ठीक है। आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, ठीक है, उसी सूत्र के हिसाब से निकालिए, ठीक है, क्योंकि उतना तो टाइम है नहीं, प्रैक्टिकल कर दिखाएंगे। और आप कमेंट कीजिए तो प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, हम 100% दिखाएंगे। मेरी बस आपके दिल को छू जाना चाहिए, कसम से क्या बोलूँ, लड़ेगा तो लड़ेगा और 100 में 100 आप ठोक कर आइएगा, ठीक है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, क्या होगी, +2D होगी। क्या होगी, +2D होगी। डायप्टर एक सूत्र होता है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा 100%, ठीक है। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, देखिए प्रकाश की किरण जब निकलती है ना तो उसके समूह, देखिए प्रकाश निकलते तो ये नहीं कि एक ही भाग में निकलती है, ठीक है, वो बहुत सारे भागों में निकलती है, ठीक है, जहाँ पे वो जाकर किरण पुंज बनाती है, ठीक है। जब किरण पुंज, जैसे कि हम लोग गांव में क्या करते हैं, गांव के भाषा में हम लोग क्या करते हैं, पुअरा जब रखल रहेला तो पुअरा के क्या करें, एक ही दो पुअरा एने ओने रखल, लेकिन ओकरा बांध देवनी से तो क्या होला, पुअरा के पुंज हो जाला, चाहे कहीं रख देवनी से लेदी उदी काटे के पुअर हो जाला कि ना, पुअर पुंज माने तो वही कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रकाश के किरणों को समूह कहते हैं, क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है आप बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। ये कैसे होती है उसको भी प्रैक्टिकल में बताऊंगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, जरूर प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन को कवर करें, बस एक बार देख लीजिए भाई, 100% में 100% आपका नंबर आएगा तो आएगा, भगवान के बाप से नहीं रुकेगा, मेरा गारंटी है। वो एग्जामिनर चेक करने तक चेक करने, आप पढ़िएगा तो किसी के बाप से नहीं रुकेगा। इसलिए मैं आज स्टेटस डाला हुआ था कि अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत, भाग्य जुआरी लोग आजमाते हैं, इसलिए हम लोग को अपने पे ध्यान देना है और अपने पर विश्वास रखना है, ठीक है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है, ऋणात्मक या धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ठीक है, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। ये भी बताऊंगा, अभिसारी और अपसारी एक और होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, फिर भी, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बोलेगा अगले वीडियो में, बेक्स का इसी क्वेश्चन का, इतना ही क्वेश्चन का प्रैक्टिकल भी करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, देखिए अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। अभी बोला ना, अपसारी अपसारी होता है दो, और पूछे कि लेंस कितना, मतलब अवसारी अपसारी दोनों होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखिए अक्सर क्वेश्चन जब आता है ना तो कन्फ्यूजन में हम लोग पड़ जाते हैं कि नहीं किया जाता है और किया जाता है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के मारिएगा, नहीं तो पता लगता है। एक मेरा दोस्त था, गया, उसमें कुछ क्वेश्चन था, जैसे कि हाँ, जैसे कि कुछ क्वेश्चन था, मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन वो पूरा पढ़ा नहीं और गलत मार के चला आया, ठीक है। मेरा दोस्त है एक, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी, ठीक है, मिट्टी का लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आइए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है, तो उत्तल से प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ा बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखाता है तो उत्तल से होता है, ठीक है। और जो भी आपको आंसर अगर गलत लगे, आपको लगे कि ये गलत है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको कहीं से ढूंढ कर, खोज के, पकड़ के, किसी बिल में छुपा उसको पूरा प्रैक्टिकल करके आपको जरूर दिखाऊंगा मैं, ठीक है। नीचे आइए, क्या कर रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से बनता है, तो अवतल से बनता है। जैसे कि अभी हम लोग आए थे हेडलाइट पे, उसी समझ लीजिए, जैसे कि हजाम में जो जाते हैं लोग, हजाम की दुकान में, तो वहाँ पे आपको अक्सर मिलता है, ठीक है, तो उससे बड़ा प्रतिबिंब बनाता है कौन, अवतल बनाता है, ठीक है। दाढ़ी छोटा रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, हजाम का बड़ गल दरिया होता है ना, कटाई, इसी तरह कट जाता है, ठीक है। आइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती है, ठीक है। अब देखिए इसका भी प्रैक्टिकल करके देखिए, आप कमेंट कीजिएगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर समझ में ना आए तो जिस क्वेश्चन का आप नीचे लिंक में बोल दीजिएगा, जैसे कमेंट में कि ये समझ में नहीं आया भैया, भैया जो भी मन करे आपको, भैया कहिए तो अच्छा, छोटा भाई कहिए तो, जो भी आपके लगे ना लगे भाई, लेकिन आप लोग अभी जो हैं वहीं कहिएगा, ठीक है। और मेरे गाँव के भी लोग देख रहे होंगे तो भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए इस भाई का, ठीक है। तो चलिए, क्या कहते हैं इसे, अभिलंब के निकट कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब के निकट, ठीक है। अब फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्य होता है, फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्य होता है, ठीक है।
तो क्या होता है, उत्तल लेंस का होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस का होता है, क्योंकि यहाँ भी देखिए एक ट्रक का फोटो अगर लिया जाता है, बस का फोटो लिया जाता है, तो वहाँ से छोटा दिखाई देता है। आपके मोबाइल से देख लीजिए, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग हुआ है। टॉर्च लाइट में देख लीजिए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया। जैसे कि आपको जो डॉक्टर लोग जो इस कान में झांकते हैं, देखते हैं कि कान में बिरनी घुसल बा, कि सांप घुसल बा, कि गोजर घुसल बा, वहाँ पर भी उत्तल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं बताया हूँ आप लोगों को। और कोई भी अगर जैसे गलती लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, उसे जरूर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना कर डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को फायदा होगा, और बता दूंगा आप सही हैं या हम गलत हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं और आप भी मेरे भाई स्टूडेंट हो, तो इसलिए दिल से दिल तो मिलना चाहिए ना। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन हो गया, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हर वीडियो, हर हिंदी हो गया, हिंदी साइंस मतलब मैथ, संस्कृत, ठीक है, जो भी विषय है आप लोगों का, सोशल साइंस, सबका वीडियो एक एक डेली बाय डेली डलेगा, और देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, फिलहाल अभी साइंस का सेशन चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड बाय बाय।